हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंटम इज रीबॉर्न के एपिसोड 14 के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हूँ। गोचेंग स्पाइडर को पकड़कर एक खाली जगह पर ले जाता है और उसे कुर्सी पर बांध देता है। स्पाइडर ये देखकर हैरान होता है और कहता है, मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ, इस लड़के ने मुझे मारा क्यों नहीं। गोचेंग स्पाइडर से पूछता है, ओसाइरिस के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। स्पाइडर उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें इस बारे में ना बताऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। गोचेंग आगे बढ़ता है और उसके बालों से पकड़कर उसको पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है, मेरे पास अपने तरीके हैं तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के। गोचेंग उसे कहता है, मेरी आंखों में देखो और फिर जवाब दो। स्पाइडर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम हमारी आंखों का साइज कंपेयर करना चाहती हो। अगर तुम्हें साइज ही कंपेयर करना है तो फिर रुको, मुझे कोई नई बॉडी लाने दो, फिर देखते हैं किसकी आंखें बड़ी हैं। लेकिन साथ ही स्पाइडर कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सर भारी होता जा रहा है और मेरी स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, जैसे मेरा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा। साथ ही स्पाइडर कहता है, कहीं ये हाइप्नोसिस तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। साथ ही स्पाइडर अपने बैक फ्लैश सीन में दिखाता है जब वो पहली बार ओसाइरिस के पास आया था। ओसाइरिस की ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भी किडनैप करके लाया था। वो अपनी लैब में इंसानों पर बहुत सारे टेस्ट कर रहे थे। वो इन सारे किडनैप किए हुए लोगों की बॉडी में सीरम इंजेक्ट करते थे, जिससे इनके अंदर सुपर पावर्स निकलती थी, नहीं तो वो मर जाते थे। सबसे पहले वो एक लड़के की गर्दन में इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन का रिएक्शन इतना तेज होता है कि उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। फिर वो एक और लड़के को इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी बॉडी फूलकर इतनी ज्यादा फूल जाती है कि वो फट जाता है। और उसके बाद स्पाइडर की बारी आती है। वो स्पाइडर की गर्दन में भी सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन के लगते ही स्पाइडर दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे सांस नहीं आ रही। जिस बंदे ने उसे इंजेक्शन लगाया होता है, साथ ही वो उसे किक मार के नीचे गिरा लेता है और उसकी गर्दन पे काटता है, जिससे उसकी बॉडी शेप ले लेता है। बाकी के सारे डॉक्टर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि वहीं पर नियोन को भी दिखाया जाता है, जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में होता है। वो स्पाइडर को वेलकम कहता है। स्पाइडर गोचेंग से कहता है, वहाँ पर जिंदा रहने के लिए मैंने अपने आप को ओसाइरिस के सामने बेच दिया। मेरे बॉडी फॉर्मेशन को चेंज करने की पावर्स उनके बहुत ज्यादा काम की थी। मैंने ओसाइरिस के लिए बहुत सारे गंदे काम किए हैं। मैं बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ, जहाँ से वीकनेस को पकड़ पकड़ कर उनकी लैब में लेकर आता रहा हूँ। गोचेंग उससे पूछता है, तुम्हारे साथ जो सफेद बालों वाला लड़का था वो कौन था। स्पाइडर से बताता है, उसका नाम नियोन गैलाफोर है। अपने सारे सवालों के जवाब ले लेने के बाद गोचेंग उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। स्पाइडर उसे कहता है, तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए। गोचेंग उसे कहता है, हाँ मुझे मिल गए। स्पाइडर उसे कहता है, तो क्या तुम मुझे मारने वाले हो। गोचेंग उसे कहता है, हाँ मारने वाला हूँ। स्पाइडर उसे कहता है, एक आखिरी क्वेश्चन, आखिर तुम करने क्या वाले हो। गोचेंग कहता है, मैं ओसाइरिस को तबाह कर दूंगा। स्पाइडर उसे कहता है, तो फिर ठीक है, हेल में मिलते हैं। मैं वहाँ पर बैठकर तुम पर नजर रखूंगा। और साथ ही गोचेंग उसकी गर्दन मरोड़ देता है और उसे मार देता है। फिर गोचेंग वहाँ से सीधा वापस अपने घर आ जाता है। तो जैसे ही अपने अपार्टमेंट दाखिल होता है, उसे सामने कोई नजर आता है। पर्दे के पीछे कोई होता है। वो जल्दी से उस पर अटैक करता है। असल में वो सुई होती है। गोचेंग जल्दी से उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो। सुई उससे कहती है, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम अपने रूम में नहीं थे, इसलिए मैं परेशान हो गई। सुई उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम तो फिर से जख्मी होकर आए हो। गोचेंग उसे कहता है, कुछ नहीं, ये तो बस स्क्रैचेस हैं। सुई जल्दी से अपने पास से मेडिकल किट ले आती है और उसके जख्मों में बैंडेजेस लगाना शुरू कर देती है और उसे कहती है, चाहे चोट छोटी क्यों ना हो, तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए तुम्हें इसे प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। सुई से कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे इतनी रात को तुम बाहर क्या करने के लिए गए थे। गोचेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। सुई से कहती है, अच्छा मुझे जवाब मत दो, लेकिन तुम्हारी इस तरह बॉडी की हालत को देखकर लग रहा है कि तुम किस मकसद के लिए बाहर गए थे। सुई से कहती है, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम खुद से मुझे ये बताओ, क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है और मेरे पीछे कौन लगा हुआ है। आखिर वो मुझे किडनैप क्यों करना चाहते हैं, आखिर उन्हें मुझसे क्या मिलने वाला है। गोचेंग कहता है, ओसाइरिस के बेचे हुए लोगों के साथ 2-3 बार मेरा सामना हुआ है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ सुई के पीछे है। सुई की मॉम तो सिर्फ इसी वजह से मारी गई क्योंकि वो सुई के साथ थी। ओसाइरिस वालों को सिर्फ सुई चाहिए। सुई गोचेंग से कहती है, तुम इतने खामोश क्यों हो, मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। सुई से कहती है, मुझे एक और बात परेशान करती है, इससे पहले हम दोनों कभी नहीं मिले, फिर तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यहाँ तक कि अपनी जान को भी खतरे में डाल देती हो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक कासल के अंदर बैठी हूँ जो कि प्रोटेक्टेड है, जिसके बाहर तुम हमेशा पहरा दे रहे होती हो और मुझे प्रोटेक्ट करते हो। सच्ची बताऊं तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरी वजह से अपने आप को खतरे में डालती हो, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन तुम फिर भी मुझे मेरे दुश्मनों के बारे में नहीं बताना चाहते। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उन दुश्मनों का सामना कर पाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती तो मैं तुम पर बोझ भी नहीं बनना चाहती। साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और उसे कहती है, मैं इंतजार करूंगी, मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगी जब तुम अपने आप मुझे सारी बात बता दोगे, लेकिन उस वक्त तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। साथ ही वो शर्माते हुए उसे कहती है, मेरी नजर में अब सिर्फ तुम मेरे क्लासमेट जुआन नहीं रहे, तुम मेरे क्लासमेट से बढ़कर मेरे लिए हो।
नेक्स्ट सीन नियोन के हाइड आउट का होता है, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पकड़ कर रखा होता है। वो सारे बच्चे उन्होंने बेहोश करके रखे होते हैं। नियोन को हायर अप्स की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि पिछले चंद घंटों से स्पाइडर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। हमने अपने सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी लास्ट नोन लोकेशन का पता किया है और हमें पता चला है कि वो मर चुका है। स्पाइडर का खेल खत्म हो चुका है। अब जबकि स्पाइडर मर चुका है तो तुम्हारे पास ज्यादा लोग नहीं है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों को वहाँ पर भेज रही है ताकि सारे बच्चों को सेफली हमारी लैब में मुंतकिल किया जा सके। और साथ ही तुम्हारे पास एक नया मिशन है, स्पाइडर को जिसने मारा है उसे भी ढूंढना है। नियोन उसे कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, और साथ ही कॉल कट हो जाती है। नियोन कहता है मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पाइडर को किसने मारा है। नियोन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है ये मेरे लिटिल फैंटम का काम है, उसी ने स्पाइडर को मारा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है।